Hello everyone, welcome back to the channel Wordmark Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और राइटिंग सेक्शन के धुरंधर के बारे में जिसका नाम है जॉब एप्लीकेशन। आई नो आप सबको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं जॉब एप्लीकेशन को लेके क्योंकि ये काफी लेंदी होता है। सेकेंडली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कौन से पार्ट में क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। बट टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और एक एक पॉइंट का बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको अपने एग्जाम में ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ लिटरेचर और रीडिंग सेक्शन में, बाकी राइटिंग का सेक्शन हमारा यहीं से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन के सभी पार्ट्स के बारे में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है टू गिव कवर लेटर एंड बायोडेटा। अगर बायोडेटा के बारे में नहीं पूछा गया है तो भी आपको बना के देना है बायोडेटा, क्योंकि कंपनीज के लिए काफी इजी हो जाता है टू फिल्टर ऑल द एप्लीकेंट्स बाय सीइंग देयर बायोडेटा। कई बार क्या होता है, कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट रन करती है, उसके ऊपर कई सारे लोगों के रिप्लाई आते हैं, कई सारे लोग अप्लाई करने लगते हैं एंड टू मेक इट इजियर फॉर देम वो फिल्टर कर देते हैं कुछ एप्लीकेंट्स को बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। इसीलिए आपको अपने कवर लेटर के साथ में बायोडेटा देना बहुत जरूरी है, चाहे क्वेश्चन में पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। सबसे पहले समझते हैं कि कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मल लेटर है और कुछ भी नहीं। नाम अलग है तो काम अलग नहीं हो जाएगा, काम वही रहेगा। आपको इस लेटर में सिंपली वही फॉर्मेट यूज करना है जो आप बाकी लेटर्स में यूज करते हो, फॉर्मल। आपको दूसरी बात ये बतानी है कि आपने ये जॉब का जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ देखा था, कब देखा था और आपकी क्या विश है। आप अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए, आप वो बताते हो उन्हें, और उसके बाद में हम अपना बायोडेटा इसके साथ एनक्लोज कर देते हैं, मेकिंग इट अ कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन। लास्ट में आता है हमारा रेफरेंस और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा जॉब एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। वैसे तो काफी लेंदी होता है, लेकिन आपके पास मैं ऐसा स्ट्रक्चर दे दूंगा आपको जिससे आपको सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 लाइंस लिखनी पड़ेंगी पूरे अपने जॉब एप्लीकेशन में। वो 5 लाइंस भी आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारी 12th की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही है और हम ये मेक श्योर करेंगे कि दैट वी स्कोर फुल मार्क्स इन द इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले नाउ। सबसे पहले बात करते हैं कवर लेटर के फॉर्मेट की। तो आपके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है और बहुत सिंपल सी लाइंस हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो आप सिंपली क्या करोगे, यू विल राइट XYZ, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो एंड यू विल गिव 6X। आप यहाँ पे पिन कोड की जगह पे 6 बार लेटर X को बना के आ जाना, आपका सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है आपको। लाइन छोड़ने का पर्पस भी क्या होता है वो भी समझ लो। लाइन छोड़ने का एक अकेला पर्पस ये है टू मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल एंड प्रॉपर। जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि यहाँ पे एक बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क मुझे देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई रेकमेंड यू टू प्लीज लीव अ लाइन आफ्टर योर सेंडर्स एड्रेस। आप फिर लिखोगे डेट। डेट का फॉर्मेट ये रहेगा आपके सामने। फिर से आप एक लाइन छोड़ोगे और आ जाएगा आपका यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में क्या करना है वो भी सुन लो। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको दिया होता है हर एक क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया गया है मान लो, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना है, यू विल राइट दिस लेटर टू द HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो हायरिंग करता है हर एक कंपनी में। आप सिंपली HR डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद में यू विल गिव द फुल एड्रेस। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होता तो यू कैन मेक अप एन एड्रेस जस्ट लाइक वी डिड इन दी सेंडर्स एड्रेस।
लास्ट में आप दे दोगे सिटी, उसके बाद आप दोगे स्टेट, और फिर आपका वापस से आ जाएगा पिन कोड। पिन कोड में आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक 6 लेटर्स ऑफ x इन अ सेम रो, और आपका पिन कोड हो जाएगा तैयार। तो ये बात हो गई हमारे ओपनिंग की, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे, और फिर आप लिखोगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बहुत सिंपल है, आपको ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट करनी है पोस्ट ऑफ तक, और इसके बाद में आपको वो पोस्ट लिख देनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो आपको मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद में आपको एक और लाइन छोड़नी है, एंड देन यू विल कम टू दी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में प्लीज सर और मैडम लिख के आना, परफेक्ट रहेगा। आप रिस्पेक्टेड या डियर मत लगाना, डियर लगाते हैं इनफॉर्मल में, और रिस्पेक्टेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सर इटसेल्फ इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल टर्म। साथ ही साथ आप मैडम लगा दो यहाँ पे, इफ द रेसिपिएंट इज अ फीमेल, तो काफी आपका पूरा का पूरा ये सैल्यूटेशन बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद में यू डोंट हैव टू लीव अ लाइन, यू कैन सिंपली स्टार्ट विद योर बॉडी। बॉडी बहुत सिंपल है, मैंने जहां जहां पे डैश बनाई है आपको बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं, बाकी पूरी की पूरी बॉडी आप एज इट इज उतार के आ सकते हो। Although if anyone wants to write their own body, go for it, but please make sure कि आप जब ऐसा करो तो you are fully confident about your vocabulary and your grammar। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपनी बॉडी को। This is in response to your advertisement in, यहाँ पे आपने बताया कि भाई ये जो एप्लीकेशन में लिख रहा हूं ये रिस्पॉन्स है टू योर एड। आपने एक ऐड दिया था, कहाँ पे ऐड दिया था आपने वो बता देना है। यहाँ पे ऐड का प्लेटफॉर्म क्या था, यूजुअली न्यूज़पेपर्स में ऐड होते हैं, तो आपको उसी न्यूज़पेपर का नाम लिख देना है, क्वेश्चन में गिवन होता है। नहीं गिवन है तो यू जस्ट मेक अप अ नेम योरसेल्फ। डेटेड, यहाँ पे आपने मेंशन कर दी डेट, कौन सी डेट को ये एडवर्टीजमेंट आया था आपने वो बताया। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे वही पोस्ट आएगी जो आपने यहाँ लिखी है, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टीम्ड की जगह पे आप रिनाउंड लिख सकते हो, आप रेप्यूटेड लिख सकते हो, तीनों में से जो बढ़िया लगे आप वो लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस वाज अबाउट आवर इंट्रोडक्शन। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी मेन बॉडी की। यहाँ पे आपको लिखना है आई हैव अ टोटल ऑफ डैश ईयर्स एक्सपीरियंस। इस डैश में आपको वो नंबर भरना है जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भाई इतने साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। मान लो कि एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप गलती से भी 1 या 2 साल मत लिखना, यू जस्ट राइट 3 और मोर देन दैट। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 3 years एक्सपीरियंस इन द अबव मेंशन्ड फील्ड। इसके बाद करेंटली आई एम वर्किंग एज, यहाँ पे आप लिखोगे अपनी करंट पोजीशन, इसीलिए मैंने यहाँ पे CP लिखा हुआ है, विद करंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी काम कर रहे हो उसका नाम लिखोगे, और जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये हो गई हमारी मेन बॉडी की स्टार्टिंग। इसके बाद में आई एम enclosing माई बायोडेटा in order to let you make an assessment of my eligibility for the given post. If my application is considered, I will be available for the interview at any given time suitable to you. यहाँ पे आपने बता दिया कि मैं अपना बायोडेटा इसके साथ में अटेस्ट करके आपको भेज रहा हूं, ताकि आप उस पर थोड़ा सा असेसमेंट कर सको, उसको स्टडी कर सको, और अगर आप मेरी एप्लीकेशन कंसिडर करी जाती है तो मैं अवेलेबल रहूंगा इंटरव्यू के लिए किसी भी टाइम जो आपके लिए सूटेबल हो। इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई शैल सरेंडर टू द वर्क with utmost dedication and sincerity to your full satisfaction. लास्ट में आपने एक अश्योरेंस दे दी, आपने बोला कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अगर मुझे काम करने का मौका दिया जाता है, तो मैं अपनी पूरी डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ में अपना काम करूंगा और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूंगा। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ दी, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, सो सॉरी फॉर दैट, तो मैं इसी में मैनेज कर रहा हूं। आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी आपने, एंड देन यू विल राइट थैंक यू। एक और लाइन छोड़ देना, फिर लिख देना योर्स फेथफुली
या फिर सिंसियरली। उसके बाद आपको सिंपली इसके नीचे अपना नाम लिख देना है। यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम आफ्टर योर्स फेथफुली या फिर सिंसियरली। और नाम लिखने के बाद में आप एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद क्या लिखोगे, यू विल राइट दिस। बस आपको इतना लिख देना है एक लाइन छोड़ के सबसे लास्ट में, और यहां पे आपका कवर लेटर पूरा का पूरा खत्म। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, पूरा फॉर्मेट सेम है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ये पूरा स्ट्रक्चर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये मैं आपसे अभी कह देता हूं। आपको बस चेंज करने हैं तो ये कुछ डिटेल्स जो आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड परसेंटेज इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। इतना तो आप कर ही लोगे, आई ट्रस्ट यू, आई नो यू वेल। और बस लास्ट में आपको एंडिंग में ये सारी चीजें लिख के, नेम लिख के और इनक्लोज बायोडेटा लिख के अपना कवर लेटर खत्म कर देना है। समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। बायोडेटा हमें किस तरह देना है? बायोडेटा हमेशा दो पार्ट्स में होगा। पहला होगा आपका पर्सनल इन्फो और दूसरी होगी आपकी प्रोफेशनल इन्फो। पर्सनल इन्फो में आप अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में नहीं बताओगे, एंड प्रोफेशनल इन्फो में आपको अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं अपनी पर्सनल इन्फो का पूरा जो ऑर्डर रहेगा। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे नेम के साथ में। आपको नेम लिखना है अपना, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट योर डेट ऑफ बर्थ, देन योर एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, एड्रेस, नेशनैलिटी एंड मैरिटल स्टेटस। आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको अपने बायोडेटा में, टू मेक इट प्रॉपर एंड प्रिसाइज। ये सब करने के बाद में आप सिंपली आओगे अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब क्वालिफिकेशन में बहुत से बच्चे एक टेबल फॉर्म नहीं करते, पॉइंटर्स में या विदाउट टेबल अपनी पूरी क्वालिफिकेशन लिख के आते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज अवॉइड दैट। आपने अगर कोई भी सीवी, रेज्यूमे, बायोडेटा कहीं पे भी देखा होगा तो आपने देखी होगी ये चीज कि वहां पे क्वालिफिकेशन हमेशा एक टेबल के अंदर होती है। रीजन इज हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं एजुकेशन में, और उसको अच्छे से क्लियरली बताने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं। दैट इज वाई इट इज गुड टू यूज अ टेबल। टेबल में बहुत सिंपल है, यू स्टार्ट विद द लोएस्ट। आप 10 से स्टार्ट करोगे। हेडिंग्स आपकी रहेंगी कुछ इस तरह, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग एंड योर परसेंटेज। सबसे पहले टेंथ आपने कर ली सीबीएसई से। सीबीएसई की जगह अगर यूपी बोर्ड लिख के आओगे तो शायद से सीबीएसई वालों को बुरा लग जाए, क्या पता आपके मार्क्स शायद से कम हो जाए। वेल जस्ट किडिंग। सो सीबीएसई के बाद में आपने लिख दिया ईयर ऑफ पासिंग एंड देन आपने लिख दी परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात रही तो यार टॉपर बनने का सपना क्या पता इस आदमी का रहा हो, तो बना देते हैं इसको टॉपर। आप जो परसेंटेज चाहो वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने नहीं आने वाला आपसे, कोई आपसे मार्कशीट मांगने के लिए नहीं आएगा। सो आफ्टर राइटिंग द परसेंटेज आप आए 12th पे, सेम बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग पे ध्यान देना, 10th से 12th में आने में 2 साल लग जाते हैं अगर बीच में कोई फेल ना हुआ हो तो आपको ये मानना ही नहीं है कि वो भाई साहब फेल हो चुके हैं। आप सिंपली 2 साल आगे बढ़ा के लिख दो। परसेंटेज अभी भी टॉपर बना के रखना है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद में आप आओगे बैचलर्स पे। बैचलर्स का मतलब जो हमारा ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन यूजुअली 12th के 3 साल बाद होता है, या फिर कोई कोई ग्रेजुएशन हमारा 4 साल बाद होता है। ऐसे में आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो आपने लिख दी, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में आप 3 साल या 4 साल लगा सकते हो, एंड आपने यहाँ पे लिख दी अपनी परसेंटेज। एंड देन यू कम टू द मास्टर्स। मास्टर्स यूजुअली 2 साल के होते हैं, कोई कोई मास्टर्स हमारा 1 साल का भी होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सा कोर्स लिख रहे हो। आप सिंपली उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग डिसाइड करोगे, एंड देन यू विल फिनिश विद द परसेंटेज। अब सुनो, मैंने यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स भी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में
हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली में कौन सी डिग्री यहाँ पे आनी चाहिए। रीजन इज हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कई बार हो सकता है आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे जरूरत थी बीए की और आप लिख के आ गए बीकॉम, तो ऐसे में आपका वो पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे सिंपली बैचलर्स और मास्टर्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा एग्जामिनर के साथ खेलने के लिए, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा एंड यू विल गेट द मार्क्स। तो ये आप लिख सकते हो बैचलर्स एंड मास्टर्स, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट यू विल सिंपली मेंशन द यूनिवर्सिटी, योर ईयर ऑफ पासिंग एंड योर परसेंटेज। तो ये तो बात हो गई हमारे बायोडेटा की, किस तरह हमें अपनी पर्सनल इन्फो एंड हमारी प्रोफेशनल इन्फो देनी है। अब रही बात इस टेबल के बाद आपको क्या करना है, तो वो बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी बताता हूं। दैट इज वेरी सिंपल। आपको सिंपली क्या करना है, टेबल के नीचे आप लिखोगे अपना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप बता दोगे दैट आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। और इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू गिव रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का रोल बहुत ही सही होता है हमारे जॉब एप्लीकेशन में। दो लोगों की रेफरेंस लगती है। सबसे पहले आप लाते हो नेम, नेम के बाद में आप आ जाते हो कॉन्टैक्ट पे, और कॉन्टैक्ट के बाद में आप आ जाते हो एड्रेस पे। ये हो गया एक रेफरेंस और ये हो गया हमारा दूसरा रेफरेंस। सिंपल। तो आपने दो रेफरेंसेस दिए, आप नेम लिख दो। नेम के साथ साथ आपको रिलेशन भी बताना पड़ेगा कि आप जिसका नाम ले रहे हो वो आपसे किस तरह रिलेटेड है। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई हो सकता है आपका कोई टीचर हो, आपका कलीग हो, तो आप ये चीज मेंशन कर देना। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे दिया, उनका एड्रेस दे दिया। बेसिकली रेफरेंसेस होते हैं फॉर द कंपनीज टू चेक अबाउट योर बैकग्राउंड, टू चेक अबाउट योर हिस्ट्री और योर पास्ट। इसके बाद में आपने सिंपली एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे आप, और एक लाइन छोड़ने के बाद में आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है उसके लिए माफ कीजिएगा। आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है मैं अभी बताता हूँ आपको। Yes. So you will write, I hereby declare that the aforementioned particulars are true to my knowledge। बस आपने सिंपली लिख दिया दैट these particulars are true to my knowledge, and then simply आपने यहाँ पे बता दी डेट, और आपने यहाँ पे बता दिया सिग्नेचर। लेफ्ट अलाइनमेंट में आप डेट बताओगे, यहाँ पे राइट अलाइनमेंट में आप सिग्नेचर दोगे। यहाँ पे सिग्नेचर आप रनिंग हैंड में देना, प्लीज ऐसे कीड़े मकोड़े छोड़ के मत आना वहां पे, और सिग्नेचर अपना मत दे के आ जाना। जिस नाम से आपने लिखा है उसी नाम का आप सिग्नेचर करोगे, द फर्स्ट नेम ऑफ दैट पर्सन जो ये लेटर लिख रहा है। तो बस इतना ही है आपके जॉब एप्लीकेशन में। सबसे पहले कवर लेटर, कवर लेटर के बाद में बायोडेटा, जो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज पर्सनल इन्फो, सेकेंड वन इज प्रोफेशनल इन्फो। आपने बता दिया अपना एक्सपीरियंस, आपने दे दिए रेफरेंसेस, और आपने लास्ट में डिक्लेरेशन भी दे दिया कि मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई झूठ या कोई फरेब नहीं है। और आपने नीचे डेट दे दी एंड योर सिग्नेचर। दैट्स इट फॉर द जॉब एप्लीकेशन ऑफ द क्लास 12th। इतना ही है इसमें। आप इस पूरे स्ट्रक्चर को, वीडियो में जाओ पीछे, उसको नोट डाउन कर लो फटाक से, अपने आपने एग्जाम में इसको कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। कॉपी पेस्ट करने के लिए रटना अगर आपको सही लगता है तो आप रट लो, अदरवाइज आप प्रैक्टिस भी कर लोगे अगर 3-4 क्वेश्चंस की,
तो आपके यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. That's it for this video. I hope you liked the video and I hope you understood all the points. I'll see you in another video. Till then, please keep practicing, keep studying, and take care and bye bye.